नमस्कार। आप सबका धाद के बालवन में स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम हर साल हरेला के महीने में पौधारोपण करते हैं और पूरे एक महीने तक हमारा पौधारोपण चलता है, हरेला से लेकर के और आगे एक महीने तक। लेकिन इस बार जो है मौसम अच्छा होने के कारण हम 30 मई से ही अपना पौधारोपण हमने शुरू कर दिया है। और आज बड़ी खुशी की बात है कि हमारे साथ सहकारिता विभाग की टीम आई हुई है और आज इनका जो सहकारिता विभाग का अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष है, इसके अवसर पर आप जो है यहाँ पे 10 पौधे लगा रहे हैं। स्थान का नाम है बनियावाला हाई स्कूल बालवन। और इसमें जो मुख्य रूप से आपकी जो अध्यक्ष हैं रामेंद्री मंद्रवाल जी, आपके कर कमलों से ये शुभारंभ किया जा रहा है और आपकी पूरी टीम यहाँ पे आई हुई है। आप सबका स्वागत है और बालवन की और धाद की टीम आपका स्वागत करती है। यहाँ पे बच्चे भी आपके साथ हैं, बनियावाला हाई स्कूल के बच्चे यहाँ पे आपके साथ में, ये सब इन पौधों की देखरेख करते हैं। और ये जो स्थान था ये पहले कूड़े का ढेर हुआ करता था और इसकी जो हम लोगों ने साफ सफाई की। यहाँ पे लोगों की शिकायत थी कि यहाँ पे सब डंप कर रहे हैं, तो अभी भी कुछ कुछ लोग थोड़ा डालते हैं, लेकिन अभी यहाँ पे पर्यावरण की जागरूकता होने के कारण अभी एरिया बहुत साफ सुथरा हो गया है। और यहाँ पे अभी धाद ने जो है पेड़ लगाना शुरू कर दिया है, अभी पेड़ लगाएंगे। धन्यवाद। थैंक यू। आइए। बच्चों आप बिलो आगे आ जाइए आप। फोटो हो जाएगी। आप एक फोटो मैम बैठिए। मैं छोड़ दीजिए छोटे फोटो। अच्छा आ जाइए, पीछे आ जाइए। चलो थोड़ा पीछे हो जाओ। मित्र हाँ हाँ अमरूद अनार ये थोड़ा मेंशन भी कर दो जब सारी पौधा लगा रहे हैं ना कि किस चीज़ का दीपक मतलब थोड़ा सा दीपक और प्लांट बता दे कौन कौन से। ये तो वो वाला होगा, ये जामुन है। आड़ू जामुन सेब। ये आ गई जी। आप भी साथ में। कोई नहीं आप भी आइए। अच्छा जी जी। अभी देखिए यहाँ पे बालवन का बहुत ही सुंदर दृश्य, मौसम भी बहुत सुंदर हो रहा है। यहाँ पे हल्की हल्की बारिश की बूंदें पड़ रही हैं और सहकारिता विभाग की टीम बड़े जोश के साथ, इनके मन में एक क्रांति है। उत्तराखंड कोऑपरेटिव फेडरेशन की टीम बहुत ही जोश के साथ पर्यावरण संरक्षण का काम कर रही है। और मैं चाहता हूं कि अभी मैडम कुछ इसके बारे में 2 बातें बोले कि आपका क्या उद्देश्य है, कैसे यहाँ पे लगा रहे हैं। जैसा कि आपने देखा कि ये जामुन का पेड़ लगाया, इससे पहले आम का पेड़ लगाया है और सभी पेड़ जो है फलदार हैं। तो ये जो फल होंगे अगले 2 साल 3 साल के अंदर बहुत अच्छी तरह से फलेंगे और यहाँ के जो बच्चे हैं, आस पड़ोस के लोग हैं, यहाँ का समाज है, इन फलों को खा करके सहकारिता विभाग को याद करेगा। मैडम जी आपके विचार। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद रावत जी। इसका तो कैमरा तो नहीं है, कनेक्टेड होगा मोबाइल। कनेक्टेड है वहाँ। सबसे पहले आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, खास तौर पे तन्मय को, क्योंकि मैं चाहती थी कि हम लोग जो वृक्षारोपण कर रहे हैं तो मेन हो जो फलदार वृक्ष हो, क्योंकि कल फल होते हैं तो अगर जानवर भी खाएंगे, इंसान भी खाएंगे, सब भी खा सकते हैं। हम लोग का एक फेडरेशन है, उसको बोलते हैं बेटा उत्तराखंड कोऑपरेटिव फेडरेशन, ठीक है। तो सहकारिता ये वर्ष है, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता ईयर पूरा चल रहा है वर्ष, तो उसमें हम लोग का है एक पेड़ माँ के नाम। तो उसके तत्वाधान में हम लोग ये वृक्षारोपण का कार्यक्रम करें। लेकिन मेरा बहुत मन था कि धाद क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहा है, उनियाल जी भी हैं यहाँ पर जो एक कक्षा कोना कक्षा का, और तन्मय तो खैर तन्मय ही है, पूरे उत्तराखंड की प्रगति के उसमें लगा हुआ है। तो मैंने सबको अपने कोऑपरेटिव फेडरेशन को कहा, मैंने कहा हम लोग जो वृक्षारोपण कार्यक्रम कर रहे हैं, एक हम जरूर ऐसा करेंगे कि हम लोग आपके से मिल करके करें। तो आई एम सो थैंकफुल टू एवरीवन। हमारी पूरी टीम उत्तराखंड कोऑपरेटिव फेडरेशन की, पुरोहित जी हैं, सतीश पुरोहित जी हैं, भोला जोशी जी हैं, और ये सबके सब भी आए हुए, रीना है, सोनी है, और रोशनी है, बीरा है, सुमन है, तो सारे के सारे बच्चे आए हुए हैं।
ये तुम क्यों नहीं आ रहे हो बेटा, आ जाओ, इधर आ जाओ, ठीक है। पवित्र है, भूपेंद्र को भी मैं देखती थी, भूपेंद्र है, और सारे की जोगेंद्र है, दिखपाल जी हैं, विकास, तो हमारी सबके सब पूरे टीम यहाँ पर है। और हमारी बेटा जब भी आप लोगों को आवश्यकता पड़ेगी, तन्मय एक मेरी रिक्वेस्ट है बेटा, क्योंकि मुझे बच्चों से संवाद करना बहुत पसंद है, अच्छा लगता है, तो मुझे बच्चों से बातचीत करने के लिए जरूर बुलाना। सो आप लोगों का हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है बच्चों से बातचीत अभी करना। अगले 5 मिनट के अंदर आपसे पहली मतलब बात करवा जी देंगे। जी जी, अच्छा हाँ, मित्तल जी, पवन मित्तल, और मित्तल जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, और जो सारे के सारे लोग हैं जो कैमरा में भी हैं, जितने भी बच्चे हैं, सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। एंड आप जीवन में बहुत प्रगति करें, अच्छे मार्ग पे चलें, ठीक है। आप बच्चों के लिए 4 लाइन्स हैं। करो अंकुरित स्वच्छ आचरण, करो अंकुरित स्वच्छ आचरण, लोक अर्थ की चीज बनो तुम, वृक्ष बनोगे सहसा कैसे, पहले कोई बीज बनो तुम। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और आपको हम यकीन दिलाते हैं कि जो भी पौधे आज आपने लगाए हैं 10 पौधे, ये आपको अगले साल या जब भी बीच बीच में आप आते रहेंगे तो आपको दिखने को मिलेगा कि ये सारे पौधे हरे भरे और बड़े वृक्ष का रूप ले रहे हैं। और आप आसपास में देख सकते हैं कि पिछले साल लगाए गए पौधे आज हमारी हाइट से ऊंचे हो गए हैं और कितने हरे भरे, देखने से मन खुश होता है। देखिए हरियाली क्या है कि देखने से ही मन खुश होता है। अगर यहाँ पे पहले की तरह कूड़े का ढेर होता तो कितना बुरा लगता, हम में से कोई भी यहाँ नहीं आता। और शिकायत भी कौन कर रहे थे, आस पड़ोस के लोग कर रहे थे कि यहाँ पे बदबू आती है, और कूड़ा भी कौन डाल रहा था, वही डाल रहे थे। लेकिन वो सरकार से वो कर रहे थे कि भाई हमने कूड़ा डाला, आप इसको उठाओ। तो फिर हमें पता चला, हमने कहा कि हम उठाते हैं और हम यहाँ पे पेड़ पौधे लगाएंगे। और अभी लोग यहाँ, वही लोग यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं, उनके बच्चे आते हैं सुबह शाम घूमने के लिए। और यहाँ पे अभी हमारा इरादा है कि यहाँ पे एक बेंच लगाया जाए, अगर कहीं से हमको बेंच मिलेगा बच्चों के लिए। और पानी की व्यवस्था अगर यहाँ से, अभी तो हम बकेट से लाते हैं पानी, और या पाइप लगाते हैं, वहां तक पाइप आता हमारा, और फिर वहां से हम हर एक पौधे पे बकेट से डालते हैं। हमारी जो टीम है, हम लोग खुद, तो मैं खुद रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हूँ, मेरे साथ बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, लेकिन हम क्या है, पर्यावरण का काम करते हैं, पर्यावरण संरक्षण का, और ऐसे करके हम पौधे जो है जीवित रखते हैं। तो अभी मैं चाहूंगा कि तन्मय जी 2 शब्द बोले, क्योंकि आपके ही अधीन, आपके जो कार्यक्रम के अंतर्गत से सारा कुछ चल रहा है। आप धात के महासचिव हैं और आप जरूर अपनी बात रखिए। धन्यवाद तन्मय जी। धन्यवाद मेजर साहब। एक तो बड़ा बड़ा पर्यावरण मुझे अच्छे नहीं लगते और दूसरी बात, जब सामाजिक जीवन आप करते हो, जैसे दीदी है रामेंद्र जी, तो सबसे पहला जिंदगी का नियम ये है कि जब समाज को कुछ देना तो बहुत विनम्र होना चाहिए। कतई भी किसी तरह का बोध नहीं होना चाहिए कि हम कोई बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। हमारी सबकी जिम्मेदारी है असल में कि हमको जब इस धरती से लेते हैं तो हमें लौटाना चाहिए, जो जितना लौटा सके, जिसके बाद जितना समय हो, जो आधा घंटा का समय दे सके, जो 2 घंटे का, जो जितना दे सके देना चाहिए। लेकिन मैं इस पूरे अधिक नहीं बोलूंगा। मैं पूरी टीम जो हमारे यहाँ पर आई है, मैं उनका थोड़ा सा परिचय कराता हूँ। बच्चों, धात हमारी एक संस्था है जिसमें बहुत सारे काम करते हैं। एक तो स्कूलों में किताबों का कोना लगाते हैं, तो उसकी टीम हमारे बीच में गणेश उनियाल जी, मैं चाहूँगा नमस्कार भी कर देंगे, और आशा डोभाल जी जो हमारे कोनाक्षा की टीम है, वो है जो आज उत्तराखंड के 900 स्कूलों में हमारे कोने लग रहे हैं। और दीदी ने भी 25 कोने उसमें डोनेट किए हैं, तो दीदी का भी धन्यवाद इसके लिए, ठीक है। और पुरोहित जी आ रखे हैं फेडरेशन से, उनके भी तरफ से भी कोना जाता है कि स्कूल में, तो इस तरह को करना है जितने टीम है, ठीक है। हाँ, तो हमारा सबसे निवेदन रहेगा आपकी टीम से भी कि स्कूलों में कोने का मतलब है कि हम अच्छी अच्छी किताबें उनके लिए अरेंज करते हैं और केवल 100 रुपये महीना कंट्रीब्यूट करते हैं, ताकि समाज को एक भावना जुड़े कि जिन स्कूलों में अच्छी किताबें नहीं है, हम उनको अच्छी किताबें दें, क्योंकि वही सबसे बड़ा रास्ता है दुनिया को बदलने का, और बहुत छोटा सा अमाउंट है। दूसरा, हमारी टीम जो यहाँ जिस बालवन की टीम आई है, उससे भी मैं परिचय कराना चाहूँगा। मेजर साहब महावीर रावत जी, जो आप सभी बात कर रहे थे, आप रिटायर्ड आर्मी अफसर हैं, और हमारे साथ विकास मित्तल जी हैं और अनिमेश है, तो 3 लोग हैं। 3 लोगों की टिकड़ी ने यहाँ पर कमाल किया है। अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि 1-1.5 साल पहले हम लोगों ने मेजर साहब से कहा था कि यहाँ कुछ हो नहीं रहा है। हम कर तो रहे थे, पर हमारे लिए बहुत दिक्कतें पड़ती, क्योंकि धात का विस्तार बहुत है, तो बहुत सारे कार्यक्रमों को अटेंशन नहीं दे पाते। तो मेजर साहब ने कमान संभाली, फिर विकास जी भी आते थे हमारे साथ, तो हमने उनसे बोला कि आप इनके साथ जुड़िए, फिर अनिमेश भी आया। तो अभी तीनों की टीम का कमाल है कि जो सच में जो पेड़ मैं खुद ही देख रहा हूँ, तो मैं भी काफी टाइम बाद आया हूँ। सच बात यह है कि मैं भी, मुझे लगता है 4-5 महीने बाद ही आ पाया। और जान है राजेंद्र बिरवानी जी आज नहीं आ पाए, वो भी साथ में। तो मतलब जो ये आए तो इन्होंने इस जगह की रंगत बदली, इसके लिए इनकी टीम को बहुत बहुत बधाई। और निरंतर समय देते हैं, समाज के लिए देने की इच्छा है। और मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात यह, हमारे साथ जो स्मृति वन है बच्चों, हमारा एक, जहाँ पर ये तो बाल वन बाद में बना, हमने स्मृति वन है माल देवता में, वहां पर हम लोग को अपने प्रियजनों की स्मृति में पौधे लगाते हैं। उसकी टीम है नीना रावत जी और वीरेंद्र खंडूरी जी, जिन्होंने बैनर, आगे आ जाओ खंडूरी जी,
ये परिचय इसलिए ना कि देखो जो अच्छा काम करते हैं उनको पहचानना भी चाहिए और उनको नमस्कार भी करना चाहिए, क्योंकि दुनिया में बहुत मुश्किल होता है अच्छा काम करना और हौसला बनाए रखना। तो हमारी टीम है तो वो भी आ रखे हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं लेकिन सब नहीं आ पाते। और हमारे जो कैमरा में पीछे खड़े हैं शिवम जी, वो हमारे जाने माने रेडियो जॉकी हैं और एंकर हैं धात के। आज उन्होंने भूमिका कैमरे के पीछे ले रखी है। ऐसी धात में करना पड़ता है, कभी कोई पीछे रहता है कभी कोई आगे रहता है। और हमारा जो सबसे बड़ा सिपाही है वो संजय भाई यहाँ खड़ा हुआ है, जो जिन्होंने कल ट्री गार्ड भिजवाया, आज सुबह पौधे लेकर के आए। ये स्मृति उनकी पूरी देखभाल करते हैं। इनको पहले यहाँ भी आते थे, लेकिन यहाँ चूंकि दूर पड़ता है तो यहाँ की जिम्मेदारी मेजर साहब ने किसी और बंदे को दे रखी है, वहाँ का देखभाल करते हैं। लेकिन अगर जरूरत पड़ती है तो वो आए, तो आज सुबह 8 बजे पौधे लेकर के आए। तो ये पूरी टीम है जो इस तरह से काम करती है। तो पूरी टीम के लिए बधाई, और आपकी यूसीएफ के लिए भी बधाई। आपको अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस पर विशेष बधाई। हम आपको ये भी बताना चाहते हैं, सबको मालूम है कि हमारी भी 2 कोऑपरेटिव है धात के लोगों की। एक हमारी कोना किताब का, जिसमें हम किताबों को कम दामों में स्कूलों को प्रोवाइड कराते हैं, वो खूब आशा जी लोग डील करते हैं। और एक हमारा फंची यानी कि पहाड़ के हिमालय के अनाज पर फंची नाम से कोऑपरेटिव। तो 2 कोऑपरेटिव है, उनकी जिम्मेदारी अलग अलग लोगों ने ले रखी है, उस पर काम करते हैं। तो ऐसे हम सब मिलजुल करके, बेसिकली हम सब अलग अलग प्रोफेशन में, कोई नौकरी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में है, LIC में, अलग अलग तरह है, लेकिन अपना समय निकाल के समाज को देने के लिए आते हैं। तो हमारा केवल सिंधा संदेश ये है, धात का मतलब होता है आवाज देना। हम लोगों को आवाज देते हैं कि साथ आओ कुछ अच्छा करते हैं। सिंपल सी फिलोसफी, जैसे हमने आज दीदी को आवाज दी, आओ चलो पेड़ लगाते हैं, चलो किताबों का कोना लगाते हैं, चलो किसी किसान की मदद करते हैं। तो ऐसे हम बहुत सारे काम करते रहते हैं। शर्त यह है कि आप सब लोग साथ आए। तो आप जो आए, आप सब साथ बने रहे। भविष्य में भी जब हम कभी कॉल दें, आपको सूचना मिले, कैसे मालूम पड़े धाते कुछ हो रहा है, तो आप निसंकोच आओ। आप सब, हम सब मित्र हैं, इस अच्छी दुनिया के लिए काम करते हैं। सब मिलेंगे तो और अच्छा काम कर पाएंगे। ठीक, धन्यवाद। बाकी के पेड़ भी लगा लेते हैं। हाँ, हाँ हाँ, जी। हाँ।